सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर क्यूब है, स्क्वायर नहीं भाई, क्यूब है, इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन है, देखिए एक घन मान लीजिए ये है और एक घन जो है यहीं पे बना देते हैं क्योंकि दोनों फलकों को मिला दिया गया है। एक घन है, यही घन जो है फिर यहाँ पे इसी सेम ऐसे ही है, यहाँ पे मिला दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग घन से जो है क्या बना देंगे, घनाभ बना देंगे। ठीक है, मिलाने पर ये क्या बनेगा, घनाभ। देखो यहाँ पे कह रहा है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इससे जो है हम लोग को प्राप्त क्या हो जाएगा, घनाभ। ठीक है, तो इस घनाभ का हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक घन का यानी कि घन का आयतन दिया हुआ है, जो एक घन है उसका आयतन दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे दिया है, दिया है। तो जो भी चीजें दिया है लिख लेना है। इसके बाद से हम लोग लिखेंगे घन का क्या दिया हुआ है, आयतन, आयतन आयतन दिया हुआ है कितना, 64 घन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा का क्यूब होता है और यह कितना है, 64 घन सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको जो हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो यहीं से भुजा निकल जाएगा। इस घनवा का एगो भुजवा कितना है। ठीक है, तो एगो भुजवा निकालने के लिए हम लोग इसका जो है घनमूल निकालेंगे। क्योंकि इसको इधर ले आएंगे तो एक घनमूल हो जाएगा। घनमूल का मतलब कि इसका जो है त्रिक लगाना है, तो इसका गुणनखंड कर दीजिए। तो हम लोग मैक्सिमम गुणनखंड 4 × 4 ले लेते हैं, तो 4 चौको 16, चौको 64 हो जाएगा। यहाँ पे घात 3 रहेगा। अब इसका त्रिक लग जाएगा, त्रिक लग गया इसका त्रिक, जैसे कि 4 गो 3 गो एक ही तरह का अंक मिल जाता है, तो इसको क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमने जो है बाहर कर लिया, यानी कि हम लोग का घन का जो भुजा है वह निकल गया 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो घन है इसका एक भुजा निकल गया 4। अब इसका ये भी भुजा 4 ए होगा, माने ये भी भुजा ये है, इसका ये भी भुजा ये है, तो ए का मतलब 4, ये भी जो है क्या हो जाएगा 4, और ये भी ए होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 4, और घन है तो ये भी ए होगा तो ये भी हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये बन गया घनाभ, तो इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा घनाभ। तो 4 4 8 इसकी लंबाई हो जाएगी, और ये जो है यल भी इसकी जो है चौड़ाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हो जाएगी इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घनाभ का लंबाई निकल गया, चौड़ाई निकल गया और ऊंचाई निकल गया। तो ये भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब घनाभ बना देंगे ना। अब घनाभ की लंबाई यानी कि यल बराबर कितना हो जाएगा 8, चौड़ाई बी बराबर कितना हो जाएगा 4, और ऊंचाई एच बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम लोग इस घनाभ का करा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सूत्र लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो सूत्र याद रखिएगा 2LB धन BH धन LH, ये सूत्र होता घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब इसमें मान भर देना है, तो दो ही रहेगा। L का मान कितना है 8, तो यहाँ पे 8 ले लीजिए। B का मान कितना है 4 ले लीजिए। फिर यहाँ पे B का मान कितना है 4, B का मान 4 है, और यहाँ पे देखिए B का मान 4 है, H का मान 4 है, L का मान 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 × 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो L का मान 8 हो जाएगा, H का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग गुणा करा देंगे।
तो 8 चौका 32 धन 4 चौका 16 धन 8 चौका 32, 8 चौका 32। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा, 32 32 64, और 64 में 16 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6 4 10, 6 1 7 1 8, यानी कि 2 और गुणे 6 4 10 0 और 6 1 7 1 8, 80 हो जाएगा, और 80 दूना कितना हो जाएगा 160। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आयतन रहता तो घन, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो 100 स्क्वायर कर देंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो मात्रक का स्क्वायर कर देंगे। तो ये सवाल आसान सा सवाल था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सवाल समझ में आता है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक कमेंट प्यारा सा जरूर छोड़ दीजिएगा। जय हिंद।